व्हाट्सअप गाइज अनदर वीडियो। तो आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल स्टडी विथ यश ओनली क्लास 10th में। तो आज हम वापस से वीडियो बना रहे हैं और मुझे पता है जो पिछली वीडियो थी वो थोड़ी लेट डाली थी मैंने, क्योंकि पिछली वीडियो थी उसको मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो चुके थे। तो लेकिन जो आज की वीडियो है वो जल्दी आ चुकी है और आज हम बेसिक सीखने वाले हैं किसका, आगे का, क्योंकि हमने आपको पता है 1.1 कर ली थी और मैंने 2 शॉर्ट्स भी डाले हैं जिसके अंदर मैंने एक क्विज डाली थी और उसकी एक और में उसका आंसर दे दिया था। तो दोनों आप देख लीजिएगा, अपने चैनल पर ही हैं। और आपको जो प्लास्टिक है अपना क्लास 10th, उसको मैं क्लास 10th मैथ्स, उसमें आपको एक प्लास्टिक है अपना, एक अलग ही प्लास्टिक है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर हमारी जितनी भी वीडियोस है क्लास 10th की, मतलब अभी तक तो क्लास 10th की डाली हैं मैथ्स की, वो सारी आपको उधर मिल जाएंगी। तो चलिए आज हमें पढ़ना है बेसिक। और यार प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट यार वपोर्ट कीजिए यार, अभी कम ही सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर यार ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि इससे मतलब हमारी भी मतलब चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो। यार वीडियो कम से कम यार 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज आपको पता है कि मतलब इस सब की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हम सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा, यानी मैंने बता दिया था अपनी फर्स्ट क्लास में, चैनल की फर्स्ट क्लास में, लेकिन मैं वापस से थोड़ा आपको रिवाइज बता देता हूँ, लिख के नहीं, मात्र आपको मैं बोल के बताऊँगा। और उसके बाद में हम अपना मतलब जो अपरिमेय संख्या है उनको सिद्ध करना सीखेंगे और हम एक प्रमेय सीखेंगे 1.3। चलिए अब हम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक अपरिमेय संख्या होती है, लिख ही देता हूँ कि अपरिमेय संख्या होती है। उससे पहले मेरी वीडियो में आप देख भी सकते हैं, अगर आपको अच्छे से समझना है पूरा मतलब ध्यान से। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं बताइए आप क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं हमें पता है जिनको हम p/q के रूप में ले सकते हैं, ये तो हमारी नॉर्मल वाली परिभाषा है। बट जो रियल परिभाषा है वो है जिनका प्रसार अशांत अनावृत्ति हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ, प्रसार अशांत व अनावृत्ति हो, अनावृत्ति हो। इतनी आप सभी को बात पता है, यानी ये क्या होंगी, ये वापस आती जाएंगी, वापस आती जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप ले लो कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि एग्जांपल 2 मैं आपको उदाहरण देता हूँ 10100100001 अब ये आगे तक चलती जा रही है, यानी सेम टू सेम नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर ये अगर अलग संख्या होती है, क्योंकि ये तो एक परिमेय संख्या है, बट अगर यहाँ पर ये संख्या होती 1.2222 और आगे तक चलती जाती, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है। ये देख सकते हैं आप, इधर 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। जबकि यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए एक ये अपरिमेय संख्या है। साथ ही में इसे तो हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं, परंतु उसे तो हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, इसीलिए वो एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़े बेसिक के बारे में। ये मैंने इतनी चीज़ आपको जो नॉर्मल जानकारी थी अपरिमेय संख्या की वो मैंने थोड़ी बता दी, क्योंकि जो नए हैं उनके लिए है ये। तो आप सभी को पता ही चल चुका है कि अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो ये अपरिमेय संख्या मैं बारे में बता दिया। अब हम बढ़ते हैं कुछ और बेसिक के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको किताब में दिखाता हूँ कि ये जैसे कि हमारी प्रमेय 1.3 है और जो हमारी प्रमेय 1.2 है, मैं दोनों आपको समझाता हूँ। चलिए, ये दोनों प्रमेय है, लेकिन प्रमेय का आपको थोड़ा और बेसिक समझाते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं आपके पास एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि आपके पास मान लो कोई भी संख्या a² है, वो उसका भाग जा रहा है 3 के अंदर, मान लीजिए। अगर a² का भाग 3 के अंदर जा रहा है तो a का तो भाग भी 3 के अंदर जाएगा ना। इतनी बात तो क्लियर है। जैसे कि 9 के जो स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर का भाग 3 में जाता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 का भाग 3 के अंदर जाता है, परंतु 9 का भाग भी तो 3 के अंदर जाएगा। 3 3 9 और 3 एक कम, ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 3 से 21 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब जैसे ही आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि
अब ए का स्क्वायर है, उसके अंदर 3 का भाग, कोई भी संख्या ले लो, किसी का भी स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर में तो भाग जाएगा, परंतु उसके अंदर भी तो भाग जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के अंदर इतनी चीज़ आपको पता चल चुकी है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब ए स्क्वायर के अंदर भाग जाएगा तो वही भाग हमारे जो बी स्क्वायर होता है उसके अंदर भी तो बच जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर तो 3 लिख दिया, अब जाके 3 की जगह कुछ और होता तो भी सेम ही चीज़ होती, कोई और संख्या होती तो भी बिल्कुल सेम चीज़ ही होती। अब हम एक सवाल लेते हैं, जैसे कि अब हम एक सवाल कर लेते हैं उदाहरण का, तो हम इधर से उदाहरण निकालते हैं। जैसे कि हम करते हैं उदाहरण, हम करते हैं उदाहरण √3 एक परिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। चलिए ये देख सकते हैं उदाहरण नंबर 3, इसमें हमें सिद्ध करना है कि √3 एक परिमेय संख्या क्यों है। √3 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करो। उधर तो नहीं लिखा हुआ पर पूछ तो यही रहा है कि सिद्ध करो, तो मैंने आपको ये लिख के दे दिया। अब आप किस प्रकार से सिद्ध करोगे, आप ये तो बताओगे नहीं कि परिमेय संख्याओं का प्रसार वो होता है वो मानेगा नहीं, क्यों भाई, क्या प्रूफ है। तो इसीलिए हम इसको एग्जाम्पली तौर से सॉल्व करेंगे। आपको पता है परिमेय संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि रूट जो 3 है वो a बटा b के बराबर है, क्योंकि हमें पता है, कोष्टक में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया सकते हैं। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि अब इधर आप साइड में लिख लेना a व b सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं, यानी इनमें दोनों के अंदर एक का भाग आता है। यानी अब जैसे कि मैंने उसमें शॉर्ट्स में भी समझाया था, पर वापस समझा रहा हूँ कि दोनों के अंदर ओनली जिसके समान गुणनखंड होंगे, तो दोनों में एक ही समान गुणनखंड होगा, एक, बाकी कुछ भी दोनों के अंदर समान नहीं होगा, इसीलिए सहअभाज्य संख्या है। पहले ही लिख देनी है बात, ठीक है। अब जैसे कि इधर मैं लिखता हूँ √3 बराबर a बटा b, तो यहाँ पर जो b बट्टे में उस तरफ गुणा में चला जाएगा, यानी b √3 बराबर a। इतनी बात आपको कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इधर आगे ले पेज निकालते हैं, लेकिन उससे पहले इधर लिखना आपको समीकरण नंबर 1 लिख दो। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि मैंने इस तरफ वर्ग किया तो मुझे उस तरफ भी करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। चलिए करते हैं अगले। अब जैसे कि हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या थी, अब जैसे कि मैंने कर दिया b का स्क्वायर √3 का भी स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 आ जाएगा, यानी 3 गुने b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3, उधर गुणा में तो भाग में चला गया। अब इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि 3 a स्क्वायर में भाग जा रहा, तो हम लिख देंगे, तो 3 का भाग a में भी जाएगा, यानी कि फिर वो a बटा 3 हो गया, ठीक है। a बटा 3 ही किसी और संख्या के बराबर आ गया, c के बराबर हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर 3c आ चुका है। अब इतनी चीज़ आप लोगों को कंप्लीट हो चुकी है। अब पीछे देख सकते हैं, हमें एक समीकरण पता चला था कि ये देख लीजिए, जो a बराबर b √3 है, a बराबर b √3 है, तो इधर जो a बराबर c है, तो इधर मैं a की जगह b स्क्वायर ले सकता हूँ, आप सभी को पता ही होगा। तो b स्क्वायर बराबर 3c हो जाएगा, तो 3c हो जाएगा, तो इधर c गुणा में है इधर के, तो उस तरफ चल के चलेगा, भाग में चला जाएगा, तो b स्क्वायर बटा 3, तो ये b स्क्वायर में भाग जा रहा है, तो b में भी जा जाएगा, यानी बराबर b बटा 3। तो मैं साइड में ले जाता हूँ, तो 3 का भाग b में भी जाएगा,
इतनी बात तो आप सभी को कंप्लीट ही हो चुकी है, हमें इतनी चीज़ पता चल चुकी है। तो बी का भाग इसमें भी जाएगा। तो अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि दोनों के अंदर 3 का भाग जा कैसे रहा है, क्योंकि दोनों जो सहअभाज्य संख्या है, हमने पहले ही कह दिया था कि दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसलिए हमारी यह हमारा विरोधाभास तथ्य गलत है, क्योंकि आप सभी को पता चल चुका कि हमने पहले ही बोल दिया था कि वो क्या है, वो दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। तो उसके अंदर बी के अंदर भी 3 का भाग जा रहा है और ए के अंदर भी 3 का भाग जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए तो अब मैंने आपको इतनी चीज़ें समझा दी हैं और अब आपको इतनी चीज़ें समझ में भी आ चुकी हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि b² आ गया तो इसमें मतलब दोनों के अंदर भाग ही नहीं जा सकता। तो ये हमने सिद्ध भी कर दिया, तो सिद्ध तो कर दिया है। तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अब आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ चुके हैं कि हमने जैसे कि √3 को किया तो ये सब कुछ आ चुका है। तो मैंने आपको समझा दिया कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय नहीं बन सकती, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास और भी उदाहरण हैं, उनके आप एग्जाम्पल कीजिए और भी कीजिए। और जिसको भी मतलब 1.1 के और सवाल समझ में नहीं आए हैं, अब हम वो 1.1 के जो हमारे बचे हुए सवाल थे ना, अब हम उनको कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे 1.1 के थोड़े बचे हुए सवाल थे, उनको हम कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा एक था 5005, ये 5005 ये था एक हमारा, शायद यही था और तो कुछ था ही नहीं। चलिए इसको करते हैं। तो आपको पता है इसके अंदर 3 का भाग, ओनली इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग जाएगा तो 1 0 0 1 इतना आ गया, 100, शायद 11 का भाग जाएगा, 11 9 99, हाँ 11 का भाग जाएगा, 11 9 99 और 11 एकम 11। उसके बाद में 91 में किसे जाएगा, 7 एकम 7, 7 21 होता है क्या, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 2, 7 21 13 आएगा, 13 से 13 का भाग चला जाएगा। यानी हम कर लेते हैं 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13, देख लेते हैं, पर वापस से चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 0 0 हो गया, 5 एकम 5, 11 99 बचा है, 11 एकम 11, 7 एकम, हाँ हो गया, सारे कंप्लीट है। यानी इसके ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इनमें आपको पता है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब इतनी बात कंप्लीट, तो मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया है और भी सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।